अब देखो चाल किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। चाल क्या है? चाल का परिभाषा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो दूरी को समझते होंगे। जैसे अभी हम बताएं ना, यहाँ से क्लास तक की, घर तक की दूरी कितनी होगी, वो लड़का बोला कि सर 200 मीटर है अप्रॉक्स, अगल बगल का बंदा है तो 200 मीटर। चाल वो जवाब देंगे जिनके पास दूरी होगी, क्योंकि चाल और दूरी का एकदम सीधा संबंध है और इसमें आप अंतर को समझ पाएंगे। अब देखो कैसा अंतर समझ पाएंगे, हम इसको सब क्लियर कर देते हैं। चाल क्या है, पहले परिभाषा लिखते हैं फिर समझाते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। यानी कि चाल का, अब ये मैथ नहीं है, तुम लोग को ये लग रहा होगा कि चाल दूरी समय तो मैथ है, नहीं, ये साइंस है। और साइंस में, विज्ञान में, विज्ञान का 3 खंड बताए थे ना, भौतिक विज्ञान, रसायन और एक जीव विज्ञान। ये भौतिक का फेज़ है, फिजिक्स में आता है ये चीज़, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, चाल फिजिक्स में भी है, ठीक है। अब सुनो आगे का कहानी इसका क्या है। तो ये चाल है एकांक समय में तय की गई दूरी। यानी अगर आप चाल की व्याख्या करना चाहते हैं, चाल समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए दूरी होना चाहिए और दूरी के साथ साथ समय, किसी निश्चित समय में, यानी कि टाइम बिल्कुल डिफिनिट होना चाहिए। डिफिनिट का मतलब होता है टाइम ज्ञात तो होना चाहिए, समय मालूम होना चाहिए। किसी निश्चित समय में आप कुछ दूरी तय करते हैं, उसी को बोला जाता है चाल। और इसीलिए मैथमेटिक्स में चाल का एक फॉर्मूला भी हम लोगों के पास है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर ध्यान हो तो अब इसको हमेशा ध्यान रखोगे, ये जो चाल बराबर दूरी बटा समय जो लिखा गया है, तो जब हम पूछेंगे चाल किसे कहते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय आपको कैसे मिला? वो तब मिला जब आपके पास क्या था, एकांक समय में तय की गई दूरी। तो चाल और कुछ नहीं है, चाल दूरी को ही कहते हैं। फर्क इतना है कि वो दूरी एकांक समय में चली गई हो। बात समझ में आ रहा है? देखो बताते हैं। अगर समय बराबर 1 सेकंड रख लो, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी को किस में मापते हो? मीटर में ना, और नीचे क्या हो जाएगा? सेकंड। तो चाल बराबर क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। और ये चाल 1 सेकंड रखे ना बाबू, समय 1 मिनट, इसको समय, तो ये बचा सिर्फ दूरी बचा, बटे में क्या है 1, समय तो 1 सेकंड माने थे। तो चाल और दूरी क्या हो गया? बराबर। तो चाल एक तरह से दूरी ही है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि वो दूरी कितना देर में चला गया है? एकांक समय में। बात समझ में आ रहा है? बस इतना सा बात है। अब बोलोगे कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो देखो दूरी का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या बन गया? मीटर, है ना। इसी को हम लोग पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब बोलो क्या इसको रटने का चीज़ था? नहीं, कभी भी नहीं। कुछ जगह पे मालूम ये कैसे लिखा रहता है, कुछ जगह पर ये जो मीटर प्रति सेकंड है ये ऐसा लिखा रहेगा मीटर प्रति सेकंड, या ऐसा लिखा रहेगा मीटर सेकंड पर पावर -1। पता है क्या है? पढ़े हैं मैथ। अगर मैथ में 1/x² होता था तो इसको लिखते थे x पे पावर -2। तो अगर यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो हम लिख सकते हैं मीटर और सेकंड पे पावर -1, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है? 1, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चाल जो है वो एकांक समय में तय की गई दूरी है। और उस एकांक समय का मतलब होता है 1। एकांक का मतलब क्या चाल और दूरी दोनों एक ही राशि? हाँ है, बोला जा सकता है, लेकिन कब? चाल और दूरी दोनों बराबर कब होता है? जब समय कितना हो? 1 सेकंड, तब चाल बराबर दूरी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इत्मीनान से इसको समझा जा सकता है, कोई नया चीज़ नहीं है। जब जब चाल की परिकल्पना होगी, जब जब हम चाल के बारे में बात करेंगे, तो हमको हमेशा उसमें मीटर प्रति सेकंड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाल का मात्रक कौन होता है? मीटर प्रति सेकंड। जैसे अगर जैसे में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कोई लड़का है, जैसे रमेश नाम है उसका, तो हम बोलेंगे रमेश जो है की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। 30 मीटर है नहीं, क्योंकि मीटर तो सिर्फ दूरी का मात्रक है।
प्रति सेकंड समय के साथ साथ ना होता है दूरी। समय 5 मिनट में हम यहाँ थे, अगले 10 मिनट के बाद हम इस तरफ आ गए, तो समय बदला और समय बदलने के साथ साथ हम कुछ दूरी भी तय किए हैं। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार, और तब बोलेंगे सर आप यहाँ से यहाँ तक कितने समय में, कैसा आपका स्पीड रहा, जो भी आप चल रहे थे उस स्पीड मीन्स चाल, उस चाल को निकालने के लिए दूरी चाहिए और समय चाहिए। बात समझ में आ रहा है बाबू? अब कुछ और ज़रूरी बात जो बेहद ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर हम लोग कैलकुलेशन के वक्त करते हैं, वो क्या गड़बड़ होता है उसको भी देखो। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबू, एक मिनट, कि ये मीटर प्रति सेकंड है, दिख रहा है सभी को ये मात्रक। कई दफ़ा चाल का मात्रक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होता है। यही दोनों में से कुछ होता है, या तो वो मीटर प्रति सेकंड में हो सकता है या किलोमीटर प्रति घंटे में। जैसे मेरी चाल, तो मेरी चाल को तुम किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करोगे तो बहुत ज़्यादा ही छोटा दिखेगा तुमको। मीटर प्रति सेकंड में मेरा चाल ठीक है कि सर आप जब साइकिल चला रहे थे तो आपकी चाल जो थी वो 15 मीटर प्रति सेकंड थी या 5 मीटर प्रति सेकंड थी। समझ में आ रहा है बात? मीटर प्रति सेकंड यानी हर एक सेकंड में चला जा रहा था कितना? 15 मीटर। इसका क्या मतलब होता है? रमेश की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब क्या है ना? कि घड़ी ऐसे टिक, 1 सेकंड वाला ऐसे हुआ और सामने वाला बंदा कितना चला गया? 30 मीटर। अगला सेकंड टिक, फिर से अगला 30 सेकंड चला, बस 30 मीटर चला। माने हर एक सेकंड पर वह कितना चल रहा है? 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर ऐसे चल रहा है। ट्रेन की चाल, जैसे हम लिख रहे हैं, ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसका क्या मतलब है? हर 1 घंटे में ट्रेन कितना दूरी तय कर रही है? 120 किलोमीटर। 1 घंटे का समय लगा और ट्रेन 120 किलोमीटर आगे गई। फिर वहाँ पे जाकर अगर ट्रेन को रोक दिया जाए और अगले 1 घंटे का फिर से कैलकुलेशन किया जाए तो फिर से ट्रेन कितना गई होगी? 120 किलोमीटर। ये है ट्रेन की चाल। फ़र्क समझ में आ रहा है? और ये जो बड़ा वाला जो दूरी होता है ना, उसके लिए हम किलोमीटर प्रति घंटा, और छोटे वाले के कैलकुलेशन के लिए, चाल के लिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड रखते हैं। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं है। इसको मिटा सकते हैं। ये हो गया चाल। और एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा, अपनी चाल, अपने बाइक की चाल, कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सब वर्ड यूज़ कीजिए आप, कोई तकलीफ नहीं। चाल निकालने के लिए कौन कौन सी राशि आपके पास होनी चाहिए? दूरी और समय। अब इसी पर हम कभी कभी क्या करेंगे? दूरी का वैल्यू दे देंगे, चाल का वैल्यू दे देंगे, समय को गायब रखेंगे। समझे? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। सही है। कभी कभी हम क्या करेंगे? चाल का वैल्यू दे देंगे, समय का वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे दूरी निकालो, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। क्योंकि अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन मैथ में तो पढ़ ही लिया है समीकरण। तो ये वाला वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों क्या हो जाएगा? गुना। क्रॉस में होता है ना गुना, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, चाल गुने समय। तो फॉर्मूला 3 याद नहीं रखना है, फॉर्मूला 1 है। अब वो भी फॉर्मूला नहीं है, वो एक परिभाषा है। वो परिभाषा कौन दिया? मैथ दिया? नहीं, फिजिक्स दिया। भौतिकी विज्ञान आपको यह परिभाषा दी है। चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। तो एकांक समय में, तो समय का वो पल क्या है? 1 सेकंड। एकांक मान लेते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी कहला गई चाल। अब इस पर एक अगर एग्जाम्पल और देखना चाहो तो तुम देख भी सकते हो। जैसे कि कोई ट्रेन 140 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करती है। तो उसके बाद प्रश्न रहेगा कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें। क्या क्या चीज़ दे दिया गया बाबू? दूरी दिया हुआ है, ठीक। उससे भी पहले इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे, उससे भी पहले आपको देखा जाता है मात्रक। मात्रक या तो मीटर प्रति सेकंड में होंगे या किलोमीटर प्रति घंटे में होने चाहिए। इसके अलग होगा तो बदलना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि बोलेगा एक ट्रेन जो है वो 140 किलोमीटर की दूरी 180 मिनट में पूरा करता है, तो 180 मिनट अगर लिख देगा तो किलोमीटर मिनट के साथ रहता है? नहीं रहता। किलोमीटर तो घंटे के साथ रहता है, तो उस 180 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? घंटे में। तो या तो 180 मिनट बराबर 3 घंटा आप लिखिए, समझ रहे बात को? और नहीं तो फिर ये जो 140 किलोमीटर है, इस किलोमीटर को किस में बदलिए? मीटर में बदलिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि मीटर सेकंड के साथ हो सकता है, नहीं तो किलोमीटर घंटे के साथ। बात खत्म। समझ में आया? तो मैथ बनाने से पहले इसका न्यूमेरिकल्स मैथ, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कहलाता है ये।
फिजिक्स का आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ हम देखेंगे क्या मात्रक, देखो दूरी का मात्रक किलोमीटर में और समय जो है वो घंटे में है, यानी ये वाला मात्रक है, काम चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। अब बनाइए, सबसे पहले लिख लीजिए दूरी कितना दिया, दूरी दिया है 140 किलोमीटर और समय क्या दिया हुआ है 3 घंटा। क्या निकालना है हम लोगों को, चाल, और चाल बराबर फॉर्मूला से क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी हो गया 140 किलोमीटर और समय हो गया 3 घंटा, सही है। अब ये कटेगा नहीं तो इसको पूर्णांक में लिखना पड़ेगा, 3 चौके 12, 2 0, 3 छक्के 18, 2, इतना किलोमीटर आ गया मात्रा के रूप में किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो गया ये आपका, समझ में आया। यही फिर मीटर प्रति सेकंड में हो सकता है तो इसको हल कर लेंगे, सही। और कोई तकलीफ, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है चाल के बाद वह है वेग। क्वेश्चन नंबर 2, वेग क्या है। देखो दोनों को पढ़ोगे ना तो एक जैसा लग रहा है, नहीं। वेग क्या है, वेग वर्ड सुने हो कभी, वेग क्या कैसा लगता है, वेग नाम से क्या लगता है, जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, लगता है ये भी कि चाल के ही बारे में तो बात कर रहा है, नहीं बोलते एक जैसा ही लग रहा है। फिर परिभाषा देने में बड़ा तकलीफ है भाई, एक जैसा अगर लग रहा है तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। क्या कोई जानते हो दोनों में क्या अंतर हो सकता है, तुम बता सकते हो, और कोई, चलो बताओ। वेग में समय नहीं होता, एकदम गलत बात, समय के बगैर तो कल्पना ही नहीं होगा, समय तो बिल्कुल होना चाहिए, चाल हो या वेग। अब वेग के बारे में हम एक छोटा सा बात बताएंगे, देख लोगे तो वो याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। वेग भी चाल ही है, चाल को ही बोला जाता है, बस इसमें क्या जुड़ जाता है, दिशा, चाल प्लस दिशा। जैसे कि रमेश की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है तो हम बोलेंगे रमेश 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विद्यालय से घर जाता है। तो क्या रमेश के लिए दिशा तय है कि रमेश जो है वो विद्यालय से निकलता है और घर को जाता है, निश्चित बात है, दिशा निश्चित है, विद्यालय से घर, समझे। चाल लेकिन अभी भी कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इस चाल में क्या जुड़ गया है, दिशा। देखो बात में दिशा है, अब ये बन गया वेग। तकलीफ समझने में, यानी अगर चाल में दिशा को समाहित कर दें, दिशा को जोड़ दें, तब वो वेग बन जाता है। हम इसको लिख सकते हैं एकांक समय में तय की गई, वहाँ देखो एकांक समय में तय की गई दूरी, वहाँ था ना, दूरी क्यों था, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं बोला जाता है, समझ रहे हो ना। तो एकांक समय में तय की गई दूरी बोल रहे हैं, और जिसमें दिशा का बोला जाए उसको विस्थापन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं उसको बाबू, विस्थापन, विस्थापन, यानी कि इसमें क्या होता है विस्थापन में, दिशा। यानी आपको जब जब आप ऐसा बोलेंगे कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो बोलेंगे हम घर से क्लास जा रहे हैं, ताज क्लासेस जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, विस्थापन के बारे में, क्योंकि इसमें आप दूरी भी हो गया 200 मीटर, साथ में दिशा भी है कि कहाँ। अब दिशा का मतलब ये उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण, उसी को दिशा नहीं बोलते। दिशा का सूचक यह भी है कि कहाँ से चलते हैं, सोर्स आपका क्या है, और कहाँ पहुँचते हैं, डेस्टिनेशन क्या है। बात समझ में आ रहा है। तो वेग भी चाल ही है, तुम देखो इसको, वही चीज़ तो बोला जा रहा है, फर्क क्या है, इसमें दिशा है। तो हम लिख सकते हैं एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इत्मीनान से इसको समझोगे बाबू, ज़्यादा ये नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है ये सब चीज़। ये तो खैर हम एग्जाम्पल पहले लिख दिया था। तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर विस्थापन बटा समय, क्योंकि वहाँ पर वेग चाल बराबर क्या था, दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी इसलिए क्योंकि दिशा नहीं था, अभी दिशा है तो विस्थापन बटा समय, सही है। और दूरी किस में मापते हो, मीटर में, तो विस्थापन भी वही चीज़ है, विस्थापन को भी आप मीटर में ही मापते हैं। फ़र्क क्या है, विस्थापन में दिशा होती है। बात समझ में आ रहा है, बस हो गया। हम घर से चल करके ताज क्लासेस आते हैं, 200 मीटर चलते हैं, दिशा है इसमें, तो 200 मीटर चलते हैं, कहाँ से कहाँ तक, घर से लेकर क्लासेस तक, हम 200 मीटर चले, बस। तो क्या हो गया, ये केवल दूरी बता रहा है 200 मीटर, क्या दिशा बताया गया कहीं पर भी, नहीं बताया गया। तो जो केवल दूरी है वो चाल के कैलकुलेशन में, और जिसमें 200 मीटर के साथ साथ आप यह भी बोल रहे हैं कि घर से ताज क्लासेस के बीच की यह दूरी है,
तो ये जो दूरी आप 200 मीटर बोले वो घर से ताज क्लासेस के बीच है ना, तो दिशा आ गया ना, तो वो विस्थापन कहला गया। मुश्किल नहीं लग रहा है? तो वेग बराबर निकल गया विस्थापन बटा समय। तो अब वेग का मात्रक क्या होगा भाई? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? वही मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका भी बनेगा वही मीटर प्रति सेकंड। अगर विस्थापन किलोमीटर में है तो फिर ये बनेगा किलोमीटर प्रति घंटे में। देख लो। और वेग में क्या होता है? दिशा। तो हम लिख सकते हैं कि वेग में दिशा शामिल है। सही बात है, शामिल है। अतः वेग एक कौन सी राशि बन जाती है? सदिश राशि है। याद करो, एक बार हम लिस्ट लिखवाए थे 2-4 को सदिश राशि लिखवाए थे ना शुरुआत में। ये देखो वहाँ आ गया क्या वो, जिसमें दिशा भी हो। बल एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि बल में परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण का मतलब क्या होता है? वैल्यू। देखो उनको, देखो ऐसे बैठे हैं आराम से। थक गया ना, कितना पढ़ेगा, हो तो गया पढ़ाई, अब आराम करना है थोड़ा देर, है कि नहीं? ठीक, फिर से एक बार इसको रिकॉल किया जाए, फिर हम थोड़ा सा सदिश और अदिश भी समझा देते हैं। तो चाल कैसी राशि होगी? अदिश राशि बोल सकते हैं क्या चाल को? कि चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि। अब सवाल अगर कोई कर देगा कि सर चाल को अदिश राशि क्यों बोलते हैं, तो हम बोलेंगे बाबू दिशा नहीं है लेकिन वैल्यू है। चाल देखो, वैल्यू निकल कर आया 30 मीटर प्रति सेकंड। ये जो वैल्यू निकल कर आया इसी को बोला जाता है परिमाण। कौन सा वर्ड बोला जाता है इसको? परिमाण। तो हम ये बोलेंगे कि चाल में परिमाण होता है, लेकिन क्या कहीं पर भी बताओ जरूरत पड़ा कि दिशा का? ट्रेन के बारे में देखो बात हुई, क्या एक बार भी यह बोलना पड़ा कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? देखो नहीं ना। लेकिन जब इसका एग्जाम्पल देंगे तो बोलेंगे एक ट्रेन स्टेशन, देखो ध्यान से, स्टेशन ए से बी की ओर आ गया। दिशा यही है इसका केस, कि जब जब आप वेग का कैलकुलेशन पर बात करेंगे दिशा का हिंट आपको देना पड़ जाता है। तो एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 140 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरा करती है। तो क्या ट्रेन का चाल निकालें या वेग? क्या बोलेगा? वेग निकालें। ट्रेन का वेग ज्ञात करें। अब जब ट्रेन का वेग ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे वेग का, तो लिखोगे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और किसे कहते हैं विस्थापन? तो विस्थापन होता है वही तय की गई, है ना, दूरी ही है एक तरह से, लेकिन दिशा होनी चाहिए। तो देखो ना, दूरी है दिया हुआ 140 किलोमीटर। और ये 140 किलोमीटर दूरी किसकी है? स्टेशन ए से स्टेशन बी, पंडारक से मुकामा। बोल सकते हैं क्या? स्टेशन ए से बी, निश्चित है ना बात? मालूम है ना, पुनारक एक स्टेशन है, मुकामा एक स्टेशन है, दोनों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर मान लिया। अब कल को कोई लड़का कमेंट मत करने लगना, सर हम नाप के देखा था 139.9 था, 140 नहीं हुआ। ऐसे नहीं है, बस एक एग्जाम्पल लिया गया है समझाने के लिए। तो अब ये क्या बन जाएगा? विस्थापन। विस्थापन कितना हो गया बाबू? 140 किलोमीटर। और समय कितना होगा? वही 3। रिजल्ट वही मिलने वाला है जो यहाँ मिला था। कितना मिला था? 46.2/3 किलोमीटर। सब कुछ वही मिला, लेकिन इसमें दिशा समाहित है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन की जो चाल होगी वो ट्रेन का जो वेग होगा वो एक सदिश राशि है, ट्रेन की चाल अदिश राशि है। क्यों अदिश है? बोले नहीं सर, ट्रेन तो पंडारक से मुकामे जा रहा है। बेशक जा रहा है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हो, दिशा बोला नहीं गया है क्वेश्चन पर, इसीलिए ऐसा होगा। बात समझ में आया? तो चाल हो या वेग हो, बस सिंपल सा चाल और वेग में क्या अंतर है? अगर कोई सवाल कर देते हैं तो उनको सिंपल सा जवाब होगा, देखिए दोनों में वैल्यू होता है, तो इसमें भी वैल्यू देखिए आया, इसमें भी वैल्यू आया, कोई अंतर नहीं। फर्क किस पर पड़ जाता है? विस्थापन और दूरी का। एक में दूरी केवल दिया हुआ होता है, यानी एक में केवल परिमाण होता है, केवल वैल्यू होता है, और दूसरे में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। बस ये बेसिक अंतर है दोनों में। हम लिखवा देंगे अभी सदिश अदिश में। ये एक हो गया। इसको पहले क्या करना है? मोबाइल से स्क्रीन इतना देखने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, नोट करना है। EBC। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सदिश राशि है ना बाबू, सदिश राशि। क्या जवाब दें इसका बाबू? वैसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। चलो लिखा जाए, वैसी राशियां जो ऐड नहीं बाबू,
वो लिखते चलेंगे साथ में। वैसी राशियां जिनमें परिमाण, हाँ वेरी गुड, परिमाण को क्या बोलते हैं? वैल्यू, एवं दिशा दोनों हो। परिमाण और दिशा दोनों हो का मतलब क्या होगा बाबू? जैसे अगर हम बोले कि 200 किलोमीटर उत्तर की ओर, क्या दिशा है इसमें बाबू? दिशा है इसमें? हाँ सर, क्या ये था? वेग में दिशा शामिल है। यहाँ देखो 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, ये 200 किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे? परिमाण बोल सकते हैं बाबू। और ये जो उत्तर की ओर है इसको क्या बोलेंगे? दिशा। हो गया ना दोनों का कॉम्बिनेशन बाबू, परिमाण प्लस दिशा, ये बन गया आपका सदिश राशि। और इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन। ये क्या कहलाएगा? विस्थापन, क्योंकि दूरी भी है और दिशा भी। क्या एक राशि हम बोल सकते हैं बाबू बल, क्योंकि जिस वस्तु पर आप बल लगाते हो, सपोज कि 5 न्यूटन का बल लगाए, तो बल लगाने के बाद परिवर्तन भी देखने के लिए मिलता है किस दिशा में? उसी दिशा में जिस दिशा में आप बल लगा रहे थे। अब वस्तु को ऐसे धक्का दे रहे हो तो वस्तु इस दिशा में से आगे बढ़ जाती है, तो ये भी दिशा के लिए काम कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? एक और लिखा देते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। चौथा लिख देते हैं अदिश राशि। अदिश राशि डैश, वैसी राशियां जिनमें, हाँ बिल्कुल, जिनमें केवल परिमाण हो, जिनमें केवल परिमाण हो। लिख सकते हैं ऐसे बाबू? केवल परिमाण हो, वर्ड आ गया केवल। क्यों हंस रहे हो बाबू? कौन मार रहा है? यमन। अच्छा एक मिनट रुको। जिनमें केवल परिमाण हो, जैसे कि चाल बोल सकते हैं बाबू? चाल में केवल और केवल परिमाण होता है। यहां हम वेग भी लिख सकते हैं बाबू, सही है? तकलीफ नहीं ना? आज के लिए फिलहाल इतना।